नमस्कार साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज मैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर 2022 की सीरीज भारतीय समाज और शिक्षा जो पुस्तक है उसके मैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जो मैं इस क्लास में लेके आया हूँ, कुछ अभी रह गए हैं और उन्हें नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। जो मैं इस क्लास में बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न पेपर में आएंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय समाज शिक्षा का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला जनसंख्या अनुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला जनसंख्या कितना था? 1000 अनुपात 940। 1000 अनुपात 940। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में शिक्षा की व्यवस्था का प्रमुख दायित्व है, यानी कि शिक्षा की व्यवस्था को कौन बनाए रखता है? भारत में शिक्षा की व्यवस्था का प्रमुख दायित्व कौन बनाए रखता है? राज्य सरकार। कौन बनाए रखता है? राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्योतिबा फुले ने क्षमता और न्याय के मूल्य पर कौन सी संस्था की स्थापना की? ज्योतिबा फुले ने क्षमता और न्याय के आधार पर कौन सी संस्था स्थापित की? सत्य शोधक समाज की। किस संस्था की स्थापना की? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इसका आंसर होगा कार्य व्यवस्था का आधार था। कार्य व्यवस्था। भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार यही था कि कार्य व्यवस्था। क्या था? कार्य व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेंडरीकरण क्या है? जेंडरीकरण व्यवस्था क्या है? यह जेंडरीकरण व्यवस्था क्या है? तो जेंडरीकरण व्यवस्था एक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है। ये वो जेंडर नहीं है जो मेल और फीमेल होता है। तो यह सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। कब हुई? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में विविधता में एकता का मूल्य आधार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में विविधता में एकता का मूल्य आधार क्या है? सहिष्णुता। क्या है? सहिष्णुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वर्तमान में आमतौर पर काम के लिए घंटे निर्धारित की, यानी कि वर्तमान हो जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए समय कितना निर्धारित किया गया है? कितना समय निर्धारित किया गया है? 8 घंटे। कितना? 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद से अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद से अस्पृश्यता का अंत किया जाता है? तो यह अनुच्छेद होगा अनुच्छेद आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। तो यानी कि मौलिक अधिकारों में सूचना का प्राप्ति का अधिकार शामिल नहीं है। किसका अधिकार शामिल नहीं है? सूचना प्राप्ति का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक स्तरीकरण का अजातिगत आधार है, यानी कि जिसकी कोई जाति नहीं होती, सामाजिक स्तर पर देखा है तो वह है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो स्तरीकरण अजातिगत का आधार माना जाता है। किसको? शिक्षा को। जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आवश्यक है, यानी कि जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो यानी कि इसमें
मुख्य धारा, जो परिवार की व्यवस्था की मुख्य धारा होती है, इसके लिए शैक्षिक सुविधाएं होनी चाहिए उनके लिए, जनजातियों के लिए। और शोषण पर रोक, उनका जो शोषण होता है उनका रोक होने और पुनर्वास, उनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, जब भी वे मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सामाजिक विविधता का कारण क्या है? यानी भारत में बहुत विभिन्नता है, समाज क्या क्या विभिन्नता है, तो उसके बारे में ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा धर्मों में विभिन्नता। भारत में सामाजिक विविधता का कारण क्या? धर्मों की विभिन्नता है। व्यक्तिगत रुचियाँ, अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियाँ होती हैं, तो ये भी तो एक विभिन्नता है। तो भारत में सामाजिक विभिन्नता है। कई रहन सहन और रीति रिवाज में विभिन्नता, कई जगह अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, रीति रिवाज भी अलग अलग होते हैं। ये भारत में सामाजिक विविधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में। भृगु ऋषि के वंशज कहलाते हैं, यानी कि भृगु ऋषि के वंशज कौन कहलाते हैं? यानी कि भार्गव। भृगु ऋषि के वंशज कौन कहलाते हैं? भार्गव। कौन कहलाते हैं? भार्गव। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यानी कि गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में गरीबी अमीरी का मुख्य कारण क्या है? यानी भारत में गरीबी अमीरी का मुख्य कारण अवसर समानता, यानी कि भारत में गरीब और अमीर तो है, उनको सभी अवसर की समानता दी जाए तो कोई ना गरीब रहेगा, कोई ना अमीर रहेगा। यानी कि सभी को समान अवसर का समानता का मतलब अवसर दिया जाए तो भारत में समाज और गरीबी नहीं रहेगी। क्योंकि इस भारतीय समाज में गरीब अमीरी का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि उन्हें समानता का अवसर ही नहीं दिया जाता, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान की भूमि का अधिकांश भूभाग क्या कहलाता है? यानी कि राजस्थान में अधिकांश भूभाग कौन सा है? तो कौन सा भूभाग है? मरुस्थलीय भूभाग। मरुस्थलीय भूभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान में गरीबी का मूल कारण क्या है? ये राजस्थान में गरीबी क्यों है? क्योंकि राजस्थान में जल संसाधन, जल का बहुत कम अभाव है, बहुत अधिक अभाव है। राजस्थान में संसाधन उपलब्ध नहीं है जल के लिए, तो इसलिए राजस्थान में बहुत गरीबी है, यही गरीबी का मूल कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध समाजशास्त्री कौन है? प्रसिद्ध समाजशास्त्री कौन है? कार्ल मार्क्स। प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स। पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे जो ऑप्शन टाइप में आते हैं ना, यहीं से इसी क्लास में से क्वेश्चन आएंगे। मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किए इस क्लास में, कुछ रह गए हैं उनको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान में खनिज तेलीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? यानी कि राजस्थान में खनिज तेलीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में खनिज तेलीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जाति की मुख्य विशेषता क्या है?
जाति की मुख्य विशेषता क्या? जाति जन्मजात होती है, जाति कोई विशेषता नहीं, क्योंकि जाति जन्मजात से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पालीवाल जाति संबंधित है। पालीवाल जाति किससे संबंधित है? यानी कि पालीवाल जाति ब्राह्मण वर्ग से, पालीवाल जाति किससे संबंधित है? पालीवाल जाति ब्राह्मण जाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान की जनजाति विशेषकर कहाँ रहती है? तो राजस्थान की जनजाति विशेषकर उदयपुर में निवास करती है। राजस्थान जनजाति कहाँ निवास करती है? उदयपुर में निवास करती है। सांस्कृतिक पूंजी अवधारणा को किस समाजशास्त्री ने विकसित किया था? यानी कि सांस्कृतिक पूंजी अवधारणा है, उसको किस समाजशास्त्री ने विकसित किया था? तो इसको बौद्धदेव ने विकसित किया था। किसने किया था? बौद्धदेव ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का नर या मादा होना क्या कहलाता है? किसी का नर या मादा होना क्या कहलाता है? प्राकृतिक लिंग। ये प्रकृति के द्वारा दिए हुए नर या मादा, तो क्या कहलाता है? प्राकृतिक लिंग। पितृसत्ता की मान्यता है। पितृसत्ता की मान्यता क्या है? यानी कि पितृसत्ता की मान्यता यही है कि महिला पुरुषों के नियंत्रण में रहें, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। ये बुक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ये बुक पितृसत्ता की मान्यता क्या है? महिला पुरुषों के नियंत्रण में रह रहे हैं, बल्कि आज देखा जाए वर्तमान में रह रही हैं महिला? नहीं रह रही हैं, उनके अंडर में पुरुष रह रहे हैं। ये उल्टा हो रहा है अभी वर्तमान में। चलो छोड़े, नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला क्या है? बालक का समाज कहाँ से, बालक के समाज की स्थापना कहाँ से होती है? यानी कि बालक के समाज की स्थापना परिवार से ही होती है। परिवार से जो सीखता है बाद में वो स्कूल से सीखता है। यानी कि प्रथम पाठशाला क्या है उसकी? परिवार। धन्यवाद, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की हो, तो शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।